आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है कुसंग का प्रभाव, जिसको हमने देखी काले रंग से ही दर्शाया है। और नीचे हमने देखी 3 शरीरों की स्थितियां, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की स्थितियां हमने अलग अलग रंगों से, क्योंकि प्रकृति के 3 गुणों की रहस्यमय स्थितियों को जब तक आप और हम ज्ञान पूर्वक नहीं समझते, क्योंकि हम तो अपनी चर्चाओं में बार बार कहते रहते हैं तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण की उपेक्षा करो और सतोगुण का संग करो। कल क्योंकि हमारी जो प्रसारित हो चुकी वीडियो है ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा की, उसका नाम था सत्संग का प्रभाव, जिसको हमने सफेद रंग से दर्शाया था। और नीचे भी हमने जैसे आज 3 शरीरों की स्थितियां लिखी हैं, और इसी तरह हमने कल भी देखे 3 शरीरों की स्थितियों को ही लिखा था, यानी कि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर। लेकिन कल की वीडियो में सत्संग के प्रभाव की हमने एक स्थूल शरीर के साथ महीनों शब्द लिखा था, सूक्ष्म शरीर के साथ सालों शब्द लिखा था और कारण शरीर के साथ जन्मों शब्द लिखा था। जबकि आज हमने देखी शरीर तो वही 3 लिखे हैं, जो कि आपके मारे देखिए 3 शरीर ही होते हैं। ये जन्म मरण की मृत्यु स्थूल शरीर की होती है, और जो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की स्थितियां हैं, ये मृत्यु के बाद भी बने रहते हैं। क्योंकि शास्त्रों में 84 लाख प्रकार की योनियों के वर्णन में 80 लाख प्रकार की योनियों का वर्णन तो एक नारकीय योनियों से माना जाता है। भले ही देखिए मनुष्य से ऊपर की और नीचे की दोनों योनियों को ही भोग योनियां कहा गया, लेकिन इन दोनों योनियों को एक बंधन रूपी स्थितियों से जोड़ा गया है, क्योंकि भोग बांधते हैं। जबकि मनुष्य योनि में आपको में एक अवसर दिया जाता है कर्म जोनि का और साधना जोनि का। कर्म जोनि का अभिप्राय जो आप और हम देखिए जितने भी मरते दम तक कर्म करते हैं उनका एक कर्माशय बनता है, लेकिन कर्माशय उसी का ही बनता है जो आप फल पाने के उद्देश्य से करते हो, यानी कि कर्मों में सकामता बनी होती है। और एक साधारण मनुष्य के जीवन में जब तक परमात्मा को पाने की इच्छा नहीं होती, तो ऐसी स्थिति विशेष में संसार को पाने की, पकड़ने की, भोगने की ही मनुष्य में अनगिनत इच्छाएं होती हैं। क्योंकि ये 24/7 की जो विषय भोगों की इच्छाएं आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर राज्य करती हैं, यही तो आपके हमारे स्थूल शरीर को भगाती हैं। और स्थूल शरीर के स्तर पर जब आप और हम विधि पूर्वक, देखिए जब कानून का पालन करते हो तो आपको हमें कभी भी कोई दंड नहीं मिलता, पुलिस कभी भी आपको पकड़ते नहीं है, न्यायालय में कभी भी आपको में कोई पेश नहीं होना पड़ता, कभी भी आपको में जेल नहीं जाना पड़ता। लेकिन जब जब आप और हम कानून का उल्लंघन करते हैं, तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में देखिए जैसे पुलिस विभाग द्वारा आपको हमें पकड़ लिया जाता है। अब उदाहरण के लिए हम तो देखिए बार बार कहते रहते हैं यातायात के नियमों का पालन करो, नियम को, कानून को, एक व्यवस्था की स्थितियां को, इसका पालन करना एक अनिवार्य स्थिति है। एक व्यवस्था सुचारू रूप से चलती है, सभी मनुष्यों का ही जीवन सुख में बीतता है। जबकि आप और हम जब जब इन कानूनों को तोड़ते हैं, जब किसी भी प्रकार का कोई उल्लंघन करते हैं, जैसे हम बार बार कहते हैं ना लाल बत्ती पे रुको, क्योंकि उस स्थिति विशेष में दूसरों की, अन्य वाहन चालकों की हरी बत्ती होती है, उन्होंने अपने वाहन को आगे बढ़ाते हुए अपनी मंजिल की ओर जाना है। जैसे कुछ समय पहले आपकी हमारी हरी बत्ती थी, तो उस हरी बत्ती पे भी आप और हम चलने की स्थिति में तभी थे, यानी कि आपका हमारा हरी बत्ती पे चलने का जो अधिकार है उसकी पूर्ति तभी हो सकी थी जब अन्य वाहन चालकों ने अपनी लाल बत्ती का एक कर्तव्य समझकर पालन किया। देखिए जी सभी स्थितियां है तो बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर, ये कोई विशेष गंभीर स्थितियां नहीं, लेकिन जैसे जैसे मनुष्य इन सभी छोटी छोटी बातों की उपेक्षा करता जाता है, मनुष्य देखिए जब दूसरों का हिस्सा खाता है, दूसरों का हिस्सा खाने का अभिप्राय क्या है कि आप दूसरों को दुखी करते हो। जब आप लाल बत्ती पे नहीं रुकते तो दूसरों की हरी बत्ती खाने वाली स्थिति में आप और हम सहज ही गिरते जाते हैं, दूसरों का हिस्सा खाते हैं।
और प्रकृति की व्यवस्था में, कानून की व्यवस्था में फिर इसके लिए आपको दंड दिया जाता है। देखिए, यातायात के नियमों का जब आप और हम उल्लंघन करते हैं तो आपके हमारे चालान करते हैं, और कभी कभी यहाँ के चालानों से मनुष्य बच भी जाता है, और अक्सर बच जाता है। ये सभी स्थितियों के आपको हमें देखिए पवार्थ समझने, लेकिन परमात्मा की व्यवस्था में, प्रकृति की अदालत में, परमात्मा की व्यवस्था में अनादि काल से आज तक कोई भी मनुष्य है, चाहे वो कानून का उल्लंघन करेगा, चाहे वो शास्त्र विरुद्ध कोई पाप कर्म करेगा, जिनका भी देखिए निषेध किया गया, उसका उसको दंड भुगतना पड़ता है। अब देखिए ना, आप और हम कभी कोई अंडा मांस खाते हुए कानून का भले ही उल्लंघन नहीं करते, क्योंकि कानून आपको में कोई ऐसा बांधता नहीं है, लेकिन शास्त्र बार बार आपको में आगाह करते हैं कि किसी जीव की हत्या मत करो। आपके हमारे जीवन का जो एक भोजन है वो तो वनस्पति है। भले ही वनस्पति जोनिया भी देखिए 20 लाख तरह की शास्त्रों में समझाएगी, वो भी जीव है, लेकिन शास्त्र उसकी आपको में एक अनुमति देते हैं, और शास्त्र जब अनुमति देते हैं तो उसका आपको में कोई एक दोष नहीं लिखता, कोई आपका हमारा पाप कर्मों का कर्मशय नहीं बनता। और ये जो आज हमने देखी 3 शरीरों की जो एक स्थितियां लिखी हैं, इसका अभिप्राय क्या है कि कुसंग का जो एक दुष्प्रभाव है। देखिए, कुसंग का अभिप्राय एक तामसी स्थितियों से है, कुसंग का अभिप्राय बुरे चिंतन से है, कुसंग का अभिप्राय देखिए इन सभी स्थितियों में आपको हमें इन 3 शरीरों के दुष्प्रभाव पर थोड़ा चिंतन करना चाहिए। देखिए, कल हमने लिखा था स्थूल शरीर के साथ ही सत्संग का प्रभाव महीनों में दिखता है, और सूक्ष्म शरीर के स्तर पर ये प्रभाव सत्संग का सालों लग जाते हैं, और कारण शरीर में हमने लिखा था जन्मों जन्मों की स्थितियां बनती हैं। देखिए, इन सभी शब्दों के संकेत आपको मैं समझने, जबकि आज हमने देखी कुसंग का प्रभाव में स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर के साथ ही उनके मिलने की एक स्थितियों का बोध करवाया है। और जो 2 काले रंग के देखिए हमने काले चिन्ह दिखाए हैं जमा के, इसका अभिप्राय क्या है कि ये दोनों ही शरीर आरंभ से ही, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, ये दोनों की स्थितियां आरंभ से ही इकट्ठी मिल जाती है। देखिए, संकेतों को बहुत ही गंभीरता पूर्वक यदि आप और हम नहीं समझते तो फिर आपके हमारे जीवन में जो बुराई की स्थितियां हैं, भले ही वो कानून का उल्लंघन की स्थितियों से हो, चाहे शास्त्र विरुद्ध पाप कर्मों से हो, तो फिर ये निरंतर आपके हमारे जीवन में बनी रहती है। और यही पाप कर्मों की स्थितियां बढ़ते बढ़ते, देखिए स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर ये 2 अलग स्थितियां हैं। कारण शरीर का अभिप्राय एक, जैसे एक खाता सा बनता है ना, लेखा जोखा सा बनता है। अक्सर देखिए, आप हम दुकानदारी करते हैं, कोई व्यवसाय चलाते हैं, जैसे व्यवसाय में आपके हमारे कुछ एक लेखा जोखा सा बनते हैं ना, किसी से आपने लेना देना है, जैसे बैंक में आप पैसा जमा कराते हो, वहां भी खाते होते हैं। ठीक इसी तरह आपके हमारे जीवन में भी देखिए प्रति क्षण जो जो आप और हम कर्ता भाव से कर्म करते हैं। देखिए, स्थूल शरीर 5 तत्वों का बना है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये तामसी है, इसलिए हम स्थूल शरीर को अक्सर देखिए काले रंग से दर्शाते हैं। और आपके बड़े शरीर का जो निर्माण माता के गर्भ में होता है, उसके पीछे का कारण 5 भोग्य विषय है, उनको सूक्ष्म भूत कहा जाता है। तकनीकी रूप से तो वो भी देखिए तामसी है, लेकिन वो भोग विषयों को अक्सर हम देखिए राशि स्थितियों से जोड़ते हैं, क्योंकि राशि स्थितियों का अभिप्राय जब मन बुद्धि विषय भोगों में असक्त बना रहता है, तो फिर वो स्थूल शरीर के स्तर पर, देखिए स्थूल शरीर तो मात्र एक यंत्र है, वो अपने आप में देखिए कोई स्थिति नहीं है। यानी कि वो यंत्र का अभिप्राय क्या है कि उसमें जैसी जैसी स्थितियां हैं, देखिए आपका हमारा शरीर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है, और इस शरीर की देखिए 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। ये 5 ज्ञानेंद्रियों को आपको भी ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। यहाँ ज्ञानेंद्रियों का अभिप्राय देखिए जो 5 भोग्य विषयों का सुख भोगती है। देखिए, जब तक आप और हम ये 3 शरीरों की स्थितियों को कर्मबद्ध तरीके से नहीं समझते, देखिए प्रकृति के 3 गुणों की रहस्यमय स्थितियों को स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में एक गूढ़तम ज्ञान से जोड़ा है,
और परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से पिछले लगभग 6.25 वर्षों से जो हमने 2700 के आसपास वीडियो प्रसारित किए हैं, ये सभी की सभी वीडियो देखिए प्रकृति के 3 गुणों की रहस्यमय स्थितियों पर ही चर्चा करती हैं। शाम को हम देखिए संध्या बेला ज्ञान कक्षा में कुछ सरल विषय संसारी स्थितियों से जुड़ते हुए प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को समझाने का एक प्रयास करते हैं। और सुबह कुछ हमारे देखिए गंभीर विषय होते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से शास्त्रों की सैद्धांतिक बातों पर ही आधारित होते हैं। जबकि इस 3 गुणों का ज्ञान विज्ञान समझ आते ही फिर आपको में 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर का बोध होने लगता है। जबकि आत्मा परमात्मा ये तो चेतन सत्ता है, इनका माया से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। बल्कि यहाँ तक आप समझ सकते हो कि आत्मा को ये जो 3 गुणों का बंधन है या 3 शरीरों का जो एक बंधन है, जब तक इस बंधन से आत्मा आजाद नहीं होती तब तक उसको मायातीत की स्थिति, मोक्ष की स्थिति, देखिए 4 पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष समझाएंगे। धर्म का अभिप्राय सात्विक स्थिति से है, एक व्यवस्था से है। लोग देखिए धर्म को एक विभिन्न प्रकार की धार्मिक स्थितियों से ही जोड़ते हैं, संप्रदाय से जोड़ देते हैं, जबकि धर्म का अभिप्राय धारण करने की उस स्थिति विशेष से है, एक व्यवस्था के अंतर्गत एक सहयोग देने की स्थिति से है, जिसको आप जब धारण करते हो तो आपका जीवन भी सुख में बीतता है। यह धारण करने का अभिप्राय करने से है, निभाने से है। तभी तो हम बार बार कहते हैं यातायात के नियमों का पालन करो। देखिए जब मनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन करता है तो दूसरों के अधिकारों की रक्षा होती है। तो जब दूसरे अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तभी तो आपके हमारे अधिकारों की रक्षा हो पाती है। ये परस्पर सहयोग से ही एक समाज में सुखमय स्थितियां बनती हैं। देखिए मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जब सभी मनुष्य अपने धर्म का पालन करते हैं, देखिए धर्म का अभिप्राय पूजा पाठ से भी लिया जाता है, लेकिन धर्म का जो मुख्य अर्थ है वो कर्तव्य पालन की स्थितियों से है। जो मनुष्य कर्तव्यों का पालन करता है तो धर्म का पालन तो अपने आप ही, पूजा पाठ अपने आप ही उसकी कर्मों के द्वारा ही होने लगती है। लेकिन मनुष्य इन सभी स्थितियों में कुछ उलझ जाता है। जब उलझ जाता है तो फिर भटकाव की स्थितियां आती हैं। इसलिए तो हम देखिए अपनी वीडियो में क्रमबद्ध तरीके से समझाने का एक प्रयास करते हैं। कल क्योंकि हमने देखिए सत्संग की स्थिति पर एक विशेष चर्चा रखी थी, और आज हमने कुसंग से बचने के लिए, उसके दुष्प्रभावों को दिखाने के लिए ही आज हमने देखिए कुसंग को काले रंग से दर्शाया है। और उसके नीचे ये जो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर की स्थितियों का एक क्रमबद्ध ज्ञान दे रहे हैं, ताकि आपको में इसके दुष्प्रभाव से पहले ही ज्ञान हो, आप और हम पाप कर्मों से बचें। और हम तो बार बार कहते रहते हैं यातायात के नियमों का पालन करो। जो मनुष्य यातायात के नियमों का पालन नहीं करता, कानून का पालन नहीं करता, तो फिर ऐसे मनुष्य धर्म का पालन करने की स्थिति में कभी भी पहुंच नहीं पाते। हो सकता है ऐसी बातें आपको में स्वीकार करने में, पहचाने में थोड़ी दिक्कत होती है, अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये बहुत ही एक व्यवहारिक स्थितियां हैं। देखिए आपका हमारा शरीर ये 5 तत्वों का, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है। अब इसकी जो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, ये नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान, देखिए जो 5 तत्वों का शरीर है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इसके जो सूक्ष्म भूत 5 भोग विषय तो है। पृथ्वी का सूक्ष्म तत्व क्या है? गंध, जल का रस, अग्नि का रूप, वायु का स्पर्श और आकाश का शब्द। देखिए ये जो आपके हमारे मोबाइल में जो बातें होती हैं, ये तो देखिए शब्दों की स्थितियां हैं। ये जो सैटेलाइट इतने छोड़े गए हैं, ये जो आपके घरों के आसपास कहीं भी आप देखते हो ना टावर लगी हुई है, ये उन सभी शब्दों को ही तो पकड़ती है। और इसी तरह जो आपके हमारी 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, नाक गंध का सुख भोगती है, जिह्वा रस का, आंख रूप का, त्वचा स्पर्श का और कान शब्द का। और इन 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा आप हम सुख भोगने के लिए भागदौड़ करते हैं। उस भागदौड़ का ही दूसरा नाम कर्म है, क्रिया है। देखिए वो अलग बात है कि कर्म अच्छे बुरे दोनों स्थितियां, पाप पुण्य की स्थितियां होती हैं। ये देखिए जो लाल बत्ती पे भागते हैं, कर्म तो उनका भी होता है, लेकिन वो गलत दिशा में होता है, उसका आपको में दंड भुगतना पड़ता है। यहाँ के दंडों से तो मनुष्य अक्सर बच जाता है। परमात्मा की व्यवस्था में आज तक कोई भी मनुष्य बच नहीं पाया। ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की दंडनीय जो नहीं है, ये इसी बात का इशारा करती है।
देखिए मनुष्य से नीचे की 30 लाख तरह की तो पशु जोनियां हैं। एक एक पशु जोनि में कितने ही जीव हैं। उनसे नीचे की जोनियां 10 लाख तरह की पक्षियों की है। उससे नीचे की जोनियां देखी तकरीबन 11 लाख शास्त्रों में कही भी है। रेंगने वाले जीव हैं, कीड़े मकोड़े कीट पतंगे, और 9 लाख तरह के समुद्र में जल में रहने वाले जीव हैं, और 20 लाख तरह की वनस्पति जोनियां हैं, जिसमें आपके हमारे घरों में देखिए जितनी फल सब्जियां हैं, जितने मिर्च मसाले, ये वनस्पति का ही तो सूखा रूप है। जो आप और हम दाल रोटी, जितनी भी स्थितियां में आप भोजन ग्रहण करते हो, ये सब वनस्पति का ही एक सूखा हुआ रूप है। लेकिन मनुष्य जब तक इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक नहीं समझता, हम तो बार बार कहते हैं ये जन्म मरण की स्थितियां स्थूल शरीर के स्तर पर है। ये स्थूल शरीर के स्तर पर ही आपकी हमारी जो भागदौड़ गलत दिशा में जब जाती है तो आपको हमारा कर्मशय बिगड़ता है। और मनुष्य जो नहीं तो पुण्य तभी मिलते हैं जब संचित कर्मों में पुण्य कर्मों का अनुपात कम से कम 50 से 51% का होता है। अधिक हो तो और अच्छी बात है। यानी 5 ज्ञानेंद्रियों को जो मदद करती है, जो कर्म करती है, देखिए ये कर्मेंद्रिय के हाथ पैर वाणी लिंग गुदा, ये अगर सही दिशा में चलती हैं, कानून का पालन करती हैं। देखिए जब आप स्थूल शरीर के स्तर पर लाल बत्ती पे रुकते हो तो आपका हमारा चलान नहीं करता। यदि मानसिक स्तर पर आप नहीं भी रुकते, आपके विचार गलत दिशा की ओर जा रहे हैं, भागने के चल रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका हमारा चलान नहीं करता। क्यों? क्योंकि स्थूल शरीर के स्तर पर ही भागने से आपका हमारा चलान करता है। स्थूल शरीर के स्तर पर ही आपका हमारा कर्मशय बनता है। और ये जो सूक्ष्म शरीर है, अब देखिए हमने जो 2 स्थितियां लिखी हैं, इनमें एक मिलान की स्थितियां हैं। यानी कि कल हमने जो लिखा था सत्संग का प्रभाव में वहां तो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कार्य शरीर तीनों को ही अलग अलग दर्शाया था। जबकि आज हमने देखी कुसंग का प्रभाव में स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर दोनों को ही मिलता हुआ दिखा दिया। इसका अभिप्राय क्या है कि देखिए सत्संग का प्रभाव आने में स्थूल शरीर के स्तर पर महीनों लग जाते हैं, और सूक्ष्म शरीर पर उसका प्रभाव पहुंचने में सालों लग जाते हैं। उन सालों में ही भले ही आपका महाराज कभी कभी जीवन भी समाप्त हो जाता है। और इसलिए तो हमने देखी कार्य शरीर में जो एक संस्कारों की स्थिति है, उसमें जन्मों को जोड़ दिया था। इसका अभिप्राय क्या है कि ये कारण शरीर का अभिप्राय केवल कर्मशय से है और संस्कारों से है। देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर जैसा जैसा आप कर्म करते हो उसका कर्मशय बनता है, और कर्मशय के साथ साथ संस्कार बनते हैं। जबकि मानसिक स्तर पर कोई कर्मशय तो बनता नहीं है, क्योंकि वो तो मन की एक विचारों की स्थितियां हैं। आप सोचते रहते हो। देखिए जैसे सोने से पूर्व आप और हम बिस्तर पर तो लेट जाते हैं, तो आपके हमारे विचारों की श्रृंखला टूटती नहीं है, तो आपको भी नींद भी नहीं आती। तो ऐसी स्थितियों में देखिए आपको हमारा कर्मशय तो नहीं बनता, लेकिन अच्छे बुरे संस्कार बनते हैं। यदि आप अच्छा चिंतन करते हो, दूसरों की भलाई के लिए सोचते हो, अपनी भलाई के लिए भी सोचते हो, ये सभी स्थितियां देखिए अपनी भलाई के लिए तो सभी ही सोचते हैं। लेकिन जब आप अपनी भलाई के लिए, अपना सुख भोगने के लिए दूसरों को दुखी करते हो, कानून का उल्लंघन करते हो, शास्त्र विरुद्ध कर्म करते हो, तो आपको हमारा सोचने से भी बुरे संस्कार बनते हैं। भले ही आपका हमारा कर्मशय तो बन नहीं सकता, क्योंकि स्थूल शरीर के स्तर पर कोई भी स्थिति ऐसी बनी नहीं। जैसे लाल बत्ती पे आप गलत सोचते हो तो आपका हमारा कोई चलान नहीं करता, लेकिन मन में बुरे संस्कार बनते जाते हैं, बनते जाते हैं। वो बुरे संस्कार जब कारण शरीर में इकट्ठा पहाड़ जैसे बन जाते हैं, तो फिर वो बने हुए गहरे तल पे जो बुरे संस्कार हैं, वो मन बुद्धि के स्तर पर फिर वो तूफानी वेग से आते हैं। फिर वो आपको हमें लाल बत्ती पार करने पे मजबूर कर देते हैं। देखिए ये ज्ञान विज्ञान 3 गुणों की स्थितियों को और 3 शरीरों की जो आपसी संबंध है, इनको जब तक आप और हम ज्ञान पूर्वक नहीं समझते, भले ही इन सभी स्थितियों में आप और हम जी रहे हैं, लेकिन उस जीने के पीछे का ज्ञान विज्ञान आपको हमें मालूम नहीं है, तो फिर ऐसी स्थितियों में आपके बड़े मानसिक स्तर पर कुसंग होता रहता है। देखिए मानसिक स्तर पर कुसंग होना भी कोई अच्छी बात नहीं, इसलिए तो बार बार कहा जाता है मन को सत्संग में लगाओ, क्योंकि मन कुछ ना कुछ सोचता ही है। लेकिन नींद आने से पूर्व तक की स्थितियों में भी मन पूरा एक क्रियाशील रहता है। और यूं तो आप और हम देखिए नींद में भी सपने लेते हैं, अब सपनों में भी तो मन क्रियाशील रहता है, भले ही स्थूल शरीर एक आरामदायक स्थितियों में होता है। और कभी कभी आप
मानसिक स्तर पर अच्छी बुरी स्थितियों में संग करते हो तो वैसे ही आपको देखिए कभी कभी कोई ऐसा कोई भयानक सपना आता है तो आप और हम उठ भी जाते हैं, यानी कि वो मानसिक स्थितियां जब इतनी विकराल हो जाती है तो वो स्थूल शरीर को उठा देती है। ठीक इसी तरह इन मानसिक स्थितियों का और स्थूल शरीर का, यानी कि सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर का, ये जो हमने गठजोड़ सा दिखाया है काले रंग से, इसका अभिप्राय ये है कि सत्संग का प्रभाव तो देखिए बहुत ही धीरे धीरे पड़ता है, जबकि कुसंग का जो एक प्रभाव है, दुष्प्रभाव है, वो आरंभ से ही बनता है। या यूं कहो कि देखिए कुसंग अपना प्रभाव तुरंत दिखाता है, क्योंकि दोनों शरीर इकट्ठे चलते हैं। कुसंग में देखिए समाज का भय होता है। देखिए जब आप लाल बत्ती पे भागते हो तो आप दाएं बाएं पूरी निगरानी करते हो कि मैं पकड़ा नहीं जाऊं। देखिए आजकल तो लोग डिजिटल अपराध कितने ही करते जाते हैं, ये छीना झपटी, चोरी डकैती, हेरा फेरी, घोटालेबाजी, इन सभी स्थितियों को करने से साथ ही स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर यानी कि मन बुद्धि में निरंतर स्थितियां बनी रहती हैं। तो बुराई की स्थितियां, बुरे संस्कार, ये कर्माशय बुरे संस्कार, ये दोनों इकट्ठे आरंभ से ही बनते हैं। इसलिए तो कहते हैं देखिए सत्संग की जो एक्सपायरी डेट है वो तो देखिए बहुत ही जल्दी हो जाती है। आप देखिए शमशान घाट में जाते हो, शमशान घाट में आपको में कुछ क्षणिक वैराग्य होता है कि आपका हमारा जीवन भी कुछ इसी परिस्थितियों में आने वाले समय में दिखेगा। लेकिन फिर भी मनुष्य जब उस वातावरण से बाहर निकल आता है तो उस जो संसार से जो वैराग्य जगा था, जो ज्ञान आपको हमें मिला था, उसको आप और हम भूल जाते हैं। देखिए शमशान घाट के बाहर निकलते ही आधे किलोमीटर में दो चार लाल बत्ती पार की, वो सभी ज्ञान में स्थितियां आप और हम भूल जाते हैं। इसका अभिप्राय क्या है कि सत्संग की स्थितियों की एक्सपायरी डेट, कमजोरी बहुत जल्दी आती है, जबकि कुसंग की स्थितियां, क्योंकि वो आरंभ से ही मन बुद्धि के स्तर पर पहुंच चुकी होती है, यानी कि कुसंग का प्रभाव पहले ही क्षण स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर पर होता है, जिसका अभिप्राय क्या है कि वो आरंभ से ही वो आपके बड़े जीवन में मन बुद्धि के स्तर पर अंकित हो जाता है। इसलिए तो देखिए सत्संग की एक्सपायरी डेट जल्दी आती है और कुसंग की एक्सपायरी डेट अक्सर आती ही नहीं है। देखिए इनके शब्दों के अर्थ समझने हैं। अक्सर आप और हम देखिए ये जो खेल तमाशे, मौज मस्ती की स्थितियां, ब्याह शादी की स्थितियां, मोबाइल की स्थितियां, टीवी में धारावाहिक की स्थितियां, या सिनेमा हॉल पे भी जो आप और हम फिल्में देखने जाते हैं, ये सभी स्थितियां आरंभ से ही आपके हमारे मन को प्रभावित करती हैं। यानी कि स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर आरंभ से ही बुराई से प्रभावित होता है। तो इसका अभिप्राय क्या है कि ये फिर सूक्ष्म शरीर से कारण शरीर में पहुंचने में इसको देरी नहीं लगती। जबकि कल हमने जो दिखाया था सत्संग की स्थितियों को, देखिए महीनों स्थूल शरीर को ही समझाने में लग जाते हैं कि सत्संग करो, सत्संग करो। वहां भी जाकर वो सत्संग करता नहीं, बेमन से स्थितियों पर अपने आप को समझा बुझा के स्थित करता है। तो मन को समझाने में ही देखिए सालों लग जाते हैं। ये बहुत ही गहरे तल पे आपको मैं इनके सूक्ष्म अर्थ समझने हैं। देखिए कारण शरीर तो एक निष्पक्ष आपकी एक प्रक्रिया है। देखिए जो जो आप और हम कर्ता भाव से स्थितियां बनाते हैं उसका कर्मशय बनता है। यानी कि स्थूल शरीर के स्तर पर जो जो आप कर्म करते हो अच्छे बुरे, वो तो एक अलग स्थिति है, उसका कर्मशय बनता है और बने हुए कर्मशय के साथ साथ संस्कार बनते हैं। जबकि मानसिक स्तर पर कर्मशय तो नहीं बनता लेकिन संस्कार बनते हैं। ये संस्कारों की स्थितियों को ही देखिए अक्सर हम कारण शरीर से विशेष स्तर पर जोड़ते हैं। कहते हैं ना इस मनुष्य के अच्छे संस्कार हैं, इनके बुरे संस्कार हैं। देखिए संस्कारों को मूलभूत रूप से तो अच्छा ही माना जाता है। जैसे हम कहते हैं ना इसका जन्मदिन, तो दिन शब्द प्रकाश से जोड़ा जाता है। अब किसी का जन्म देखिए शाम को हुआ है, रात को हुआ है, तो उसके साथ फिर जन्म रात नहीं शब्द आता। ये एक शब्दों की एक शैली है। ठीक इसी तरह संस्कारों की भी स्थितियां हैं। आपके हमारे जीवन में भी तो देखिए 16 संस्कारों की स्थितियां हैं। 16 संस्कार आपके हमारे जीवन को एक व्यवस्थित रखते हैं, आपके हमारा मिले हुए जीवन को एक अनुशासित बनाते हैं, ताकि मिले हुए जीवन में आपके हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे क्रम से खुलते जाए।
क्योंकि आध्यात्मिक उन्नति आप और हम मनुष्य जीवन में जितनी अनुपात में कर लेते हैं वो सुरक्षित बनी रहती है। आपको में पुनः मनुष्य जोनि का ही एक जन्म मिलता है। और यदि आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति आरंभ नहीं होती तो फिर ये जो धर्म की स्थिति है आपका हमारे अर्थ और काम को बिगड़ने नहीं देती। और जिनका धर्म नहीं है, सत्संग नहीं है, ये कर्तव्य पालन की स्थितियां नहीं है, तो फिर ऐसी स्थितियों में देखिए धर्म कमजोर पड़ जाता है। फिर ये अर्थ और काम अपनी मनमानी करते हैं। ये 24/7 विषय भोगों की आसक्ति ये आपको में भगाती है, पाप कर्म भी करवाती है। पाप कर्म करवाते करवाते कर्माशय बिगड़ जाता है। इन सभी स्थितियों को, संकेतों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। यानी कि कारण शरीर सत्संग के प्रभाव से और कुसंग के प्रभाव से दोनों ही स्थितियों में बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। और स्थूल शरीर की मृत्यु के साथ ही जैसे जैसे कारण शरीर में स्थितियां बढ़ चुकी होती हैं, जैसे आप और हम परीक्षा में देखिए 3 घंटे के पेपर के बाद आपका हमारा पेपर छीन लिया जाता है, जो आपको हमें देना अनिवार्य होता है। ठीक इसी तरह आपका हमारा मिला हुआ जीवन स्थूल शरीर के स्तर पर जैसे ही प्रारब्ध भोग लेता है, सांसें खत्म हो जाती हैं, किसी भी कारणवश स्थूल शरीर की मृत्यु आ जाती है, तो उस मृत्यु के अंतिम सांस के साथ ही आपका हमारा जैसा जैसा कारण शरीर में एक पात्रता होती है उसके आधार पे ही अगली जोड़ी का निर्धारण होता है। आप भाई बहनों को हो सकता है ध्यान होगा, तकरीबन 4.5-5 वर्ष पहले हमने एक वीडियो प्रसारित किया था, मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म। वो वीडियो भी देखिए तकरीबन 2.75 घंटे का था। उसमें हमने विस्तार से इन सभी स्थितियों पर प्रकाश डाला था। लेकिन अक्सर एक साधारण मनुष्य उन लंबी लंबी वीडियो को आरंभ से अंत तक सुनता नहीं, जिसके फलस्वरूप वो सूक्ष्म ज्ञान की कड़ियाँ आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर रुक नहीं पाती। जब मन बुद्धि के स्तर पर सात्विक स्थितियां मजबूत नहीं होती तो फिर आपके हमारे जीवन में संसारी भाव में जैसा जैसा संसार में अन्य लोग चल रहे होते हैं, जैसा जैसा पूर्व की जन्मों के आपके हमारे संस्कार बने होते हैं कारण शरीर में, जिसको आप जन्म के साथ ही लेके आते हैं। देखिए नीचे की जोनियों में कब जाना पड़ता है, जब कर्माशय बिगड़ जाता है। और बिगड़ा हुआ कर्माशय के साथ साथ बुरे संस्कार बने होते हैं। और बुरे संस्कार निचली जोनियों में, नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जोनियों में अपने आप समाप्त नहीं होते। अपने आप तो देखिए दुख भोगने से वो पाप कर्म कम होते हैं। अब उदाहरण के लिए देखिए इस मिले हुए जीवन में किसी के 90% पाप कर्म है, 10% ही पुण्य कर्म है, तो ऐसी स्थितियों में वो जो बीच का अंतर है, 80% के जो अतिरिक्त पाप है वो नीचे की जोनी में भुगतने पड़ते हैं, सहने पड़ते हैं। इसलिए तो हम पाप कर्मों को गैर जमानती वारंट से भी जोड़ देते हैं, क्योंकि कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत जैसी जैसी स्थितियां आपने हमने पहले के मनुष्य जीवन में बनाई थी उसके आधार पर फिर आपको में उन नीचे की जोनियों में जाना पड़ता है। अब नीचे की जोनियों के देखिए ऐसे कितनी ही जोनियों के नाम सुनकर आप और हम कांप उठते हैं। अब उन जोनियों के जीव भी देखिए जितने भी आप और हम देखते हैं वो भी कभी ना कभी आपके हमारे समान मनुष्य जोनि में थे। उन्होंने भी अपने जीवन में सत्संग नहीं किया था, कुसंग अधिक कर दिया था, जिसके फलस्वरूप उनके पाप कर्म अधिक हो गए थे। अब देखिए परमात्मा तो परम दयालु है, भले ही परमात्मा एक न्याय प्रिय है, किसी का भी पक्षपात नहीं लेते, आपका मेरा किसी का भी कोई पक्षपात नहीं लेते। लेकिन परम दयालु होने के कारण परमात्मा ने नीचे की सभी जोनियों को क्रमशः अचेत रखा है। आपको हमें 1-2 समय का भोजन नहीं मिलता, जब कोई दुख आते हैं आप और हम कितने विचलित होते हैं, क्योंकि आप और हम सचेत जोनि में है। आपकी हमारी बुद्धि विकसित हो चुकी है, आपको हमें सही गलत की पहचान है। फिर भी सत्संग के अभाव में, सतोगुण का संग आप और हम जब नहीं करते तो संसारी भाव में, संसार तो देखिए राजसी स्थितियां हैं और संसार में राजसी स्थितियों के साथ साथ ही एक तामसी स्थितियों का एक बहाव भी चलता रहता है, क्योंकि तमोगुण और रजोगुण बिल्कुल पास पास चलते हैं। ये पास पास का अभिप्राय क्या है कि तमोगुण और रजोगुण पड़ोसी है, क्योंकि तमोगुण को 1, रजोगुण को 10 और सतोगुण को हम 100 समझाते हैं। इसका अभिप्राय क्या होता है? देखिए ये कर्मकांड शास्त्रों में इसीलिए समझाए गए, रखे गए कि मनुष्य इन कर्मकांडों को करता हुआ सतोगुण में जाए, आगे बढ़े।
और यदि आप और हम इन कर्म कांडों को करते नहीं तो फिर निश्चित रूप से आपके हमारे जीवन में ये राजसी स्थितियां तामसी स्थितियों में ही गिराती रहती है। यानी कि ये भोग विषय आपको में असत्य करते हुए इन विषय भोगों में आसक्ति जब बिगड़ने लगती है तो फिर मनुष्य कानून का उल्लंघन भी करते हुए कोई लज्जा महसूस नहीं करता और शास्त्र विरुद्ध कब कितने पाप कर्म कर जाता है मनुष्य को इसका बोध नहीं रहता। बोध इसलिए नहीं रहता क्योंकि सतोगुण की स्थिति कमजोर है। जैसे तारे के प्रकाश में आप और हम कोई पुस्तक में लिखे हुए शब्द पढ़ नहीं पाते और यूं तो देखिए चांद की रोशनी में भी जो कि धुंधला प्रकाश है। अक्सर देखिए हम तारे के प्रकाश को तमोगुण से और चांद के प्रकाश को एक राजसी स्थिति से, क्योंकि रजोगुणी मनुष्य का ज्ञान कुछ नफा तुला धुंधला ही होता है। वो अंधविश्वासों में अधिक जकड़ा होता है। समाज में देखा देखी अपने जीवन को ही आगे जाने की एक प्रवृत्ति में लगा रहता है। सत्संग के अभाव में देखिए सत्संग को हो, धर्म को हो, सतोगुण को जब सूर्य के प्रकाश से हम जोड़ते हैं, देखिए सूर्य के प्रकाश में तो आपको में सही गलत की पहचान होती है, रखी हुई वस्तुओं का बोध होता है। देखिए शाम को अंधकार होते ही आप और हम सर्वप्रथम बल्ब ट्यूब जलाते हैं ताकि तन के स्तर पर आपके में कोई ठोकरे नहीं लगे, और जबकि मन के स्तर पर आप ज्ञान का दीपक जलाते नहीं। देखिए जब तक आप और हम ज्ञान का दीपक नहीं जलाते, अभी कुछ रोज पहले ही जो दिवाली का पर्व गया, उस पर्व का अभिप्राय है क्या कि जब हम मोमबत्ती, दिया और भी देखिए आजकल तो देखिए ये राजसी स्थितियों में विभिन्न प्रकार के रोशनियां की जाती है, लेकिन मनुष्य मन के भीतर ज्ञान का दीपक जलाता नहीं है तो फिर भीतर की स्थितियां कमजोर बनी रहती हैं। अब नीचे की जोनियों से जो भी विकसित होता होता विकास करता करता मनुष्य जोनि की प्राप्ति कर लेता है, और कलयुग में तो कुछ ऐसी ही स्थितियां अधिक होती हैं, क्योंकि नीचे की जोनियों से आते आते वो पाप कर्मों का कर्मशः है। जैसे उदाहरण के लिए मैंने 90 और 10% का बताया, यानी 90% पाप कर्मों का कर्मशः हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों कितनी भी जोनियों में नीचे भुगते भुगते वो कम होते हुए जब वो 10% पे पुण्य कर्मों के बराबर आ जाता है तो मनुष्य जोनि तो मिल जाती, लेकिन वो जो 90% के बुरे संस्कार वो बना चुका था, वो अब वर्तमान जीवन में उन बुरे संस्कारों से ही उसकी एक जन्म मिलता है। तो फिर ऐसी स्थितियों में बुराई की और उसका रुझान सहज बना रहता है। इसलिए तो कहते हैं सत्संग करो। शास्त्र बार बार कहते हैं जो मनुष्य सत्संग नहीं करता उसके जीवन में पशु वृत्तियां बनी रहती हैं, पनपने लगती हैं, नाचने लगती हैं। आज मनुष्यों का अर्थ और काम जो बिगड़ता हुआ दिखाई देता है, इसका कारण ही यही है कि मनुष्य का सत्संग कमजोर स्थिति में है, धर्म कमजोर स्थिति में है, कर्मकांड आपके बेमन से होते हैं, जिसके फलस्वरूप सात्विक स्थिति आपके पर बन नहीं पाती। देखिए इन संकेतों को आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझना होगा, यानी कि कुसंग के प्रभाव को रोकने के लिए आपको हमें श्रद्धापूर्वक सत्संग करना आरंभ करना चाहिए, गुरु के प्रवचनों को सुनना चाहिए। सर्वप्रथम तो मौनात्मक स्थितियों से बचना चाहिए, रात को जल्दी सो जाना चाहिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में देखिए तमोगुण का जो एक दुष्प्रभाव है वो समाप्त हो चुका होता है, यानी कि तमोगुण सो चुका होता है और संसारी रजोगुण अभी जगा नहीं होता। तो ऐसी शुद्धतम स्थिति का आपको हमें लाभ उठाना चाहिए, गुरु के प्रवचनों को सुनना चाहिए, शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए। ये सभी सात्विक स्थितियां आपको हमें परमात्मा के सम्मुख करती है। तो फिर प्रकृति के 3 गुणों का ज्ञान विज्ञान समझ में आने लगता है, तो फिर परमात्मा से जुड़ने की जिज्ञासा मन बुद्धि के स्तर पर बनने लगती है, विवेक शक्ति जगने लगती है, और विवेक शक्ति फिर बिगड़े हुए मन को जो विषय भोगों में असत्य था उसको एक नियंत्रित करने लगती है। यही ज्ञान उपदेश गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों को, यानी कि लगाम को अपने हाथ में रखते हुए यही ज्ञान उपदेश दिया था। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में आरंभ से ही कुसंग से बचना होगा, क्योंकि ये आरंभ से ही जो नुकसान की स्थिति है वो स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर के स्तर पर आरंभ से ही अपना प्रभाव दूषित प्रभाव दिखाती है, और फिर जल्दी जल्दी ये कारण शरीर में पहुंच जाती है, बुरे संस्कार बनाने लगती है। तो फिर बने हुए बुरे संस्कार मन बुद्धि के स्तर पर बार बार वैसे ही बुरे विचार आंधी तूफान की तरह आते रहते हैं, जो आपसे
फिर बार बार पाप कर्म करवाते हैं, कानून का भी उल्लंघन करवाते हैं। इन सभी स्थितियों को मैंने परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से इस ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में समझाने का एक प्रयास किया है। फिर भी इन सभी स्थितियों को आपको मैं ज्ञानपूर्वक समझते हुए अपने जीवन में कुसंग से आरंभ से ही बचना चाहिए, क्योंकि बुरी आदतें बहुत जल्दी स्थूल शरीर के स्तर पर आती हैं और फिर मन बुद्धि के स्तर पर तुरंत ही ये राज करने लगती है। और फिर ये स्थितियां कारण शरीर में बुरे संस्कार के रूप में अपना एक दूषित प्रभाव दिखाती हैं। फिर मन बुद्धि के स्तर पर बुरे विचार आते हैं जो स्थूल शरीर को पाप कर्म करने को बाधित बातें कर देते हैं, धक्का देते रहते हैं। इन सभी स्थितियों के आपको दुष्प्रभाव आरंभ से ही सोचने होंगे। ब्रह्म मुहूर्त में उठते हुए, शास्त्रों का स्वाध्याय करते हुए अपनी सात्विक स्थिति मजबूत बढ़ाना चाहिए, ताकि इन कुसंग रूपी बुराइयों से आप और हम बचें। ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनना आरंभ हो, ताकि ज्ञान का दीपक जलने लगे, मन बुद्धि के स्तर पर अच्छे अच्छे विचार आए, ताकि स्थूल शरीर के स्तर पर आप अपने कर्तव्यों का पालन करें, कानून का पालन करें और शास्त्र में जैसी जैसी स्थितियां समझाई गई हैं उनके अनुसार ही अपने जीवन को व्यवस्थित करें, अनुशासित करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष का यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इच्छा चाहते। फिर भी वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, या कही गई मेरी बातें तर्क संगत सही नहीं लगी हो, या कही गई बातों पर आपकी किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जब प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद।